एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। लहेरियासराय थाना ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने विशाल शाह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जो कि मोहल्ला मदारपुर का रहने वाला है। बिहार में शराब कारोबारियों का बोलबाला है, इसीलिए लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से शराब कारोबारियों को लगातार पुलिस पकड़ रही है और लगातार भारी मात्रा में शराब भी पकड़े जा रहे हैं। इस वक्त लहेरियासराय से खबर आ रही है जो कि 48 लीटर विदेशी शराब मिली है और उससे साथ एक विशाल शाह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार की है। बताया जा रहा है कि मदरपुरा जो कि लहेरियासराय थाना के क्षेत्र में पड़ता है, वहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है 85 लीटर शराब के साथ। पर्व एवं लॉकडाउन को लेकर मुख्य सचिव ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, उप निदेशक उपस्थित थे। बैठक में ऑनलाइन 3 का आदेश जारी रहेगा बताया गया। लोगों में जागरूकता लाई जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर इख्तियार राजा एसएम ने कहा कि जिले के सभी स्थलों पर नजर रखी जा रही है। पर्व एवं लॉकडाउन को लेकर मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन बैठक। मुहर्रम में ताजिया व जुलूस नहीं निकलेगा। बैठक में डीजीपी ने कहा सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। 6 सितंबर तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद एवं धार्मिक आयोजन पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। गुरुवार को मुख्य सचिव बिहार सरकार के दीपक कुमार ने अनलॉक 3.0 मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि 30 जुलाई को विशेष सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 102 में दिए गए अनलॉक 3.0 में लिए गए आदेश को 6 सितंबर तक विस्तारित किया गया है। अनलॉक 3 का आदेश राज्य मुख्यालय, सभी मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में जारी रहेगा, जिसमें सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 50% कर्मी ही काम करेंगे। सभी धार्मिक स्थान आम आदमी के लिए बंद रहेंगे तथा सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बसें नहीं चलेंगी, लेकिन टैक्सी, ऑटो और निजी गाड़ी चलेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के खोलने के संबंध में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक निर्णय लेंगे। सब्जी, मीट, मछली का मार्केट सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे तक खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जाए और 10 दिनों तक इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन में बहुत अच्छा काम हुआ है, इसे जारी रखा जाए। कंटेनमेंट जोन के अंदर वाले 100% टेस्टिंग कराई जाए। वर्नेबल ग्रुप 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 10 वर्ष से कम उम्र वाले, गर्भवती महिला एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पर नजर रखी जाए। कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन कोई न कोई पदाधिकारी निरीक्षण करे। इसके लिए थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन कहीं न कहीं भ्रमण करे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए जिला स्तर पर संचालित जिला नियंत्रण कक्ष सभी जिलों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसे ठीक से जारी रखा जाए। कोविड-19 की टेस्टिंग सेंटर पर पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अस्पतालों में सामान्य ओपीडी चलाना चाहिए ताकि लोगों को अन्य बीमारी के इलाज में कोई परेशानी न हो सके। मुहर्रम पर्व को लेकर बताया गया कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बातचीत हुई है और सहमति बन रही है कि बिहार में कहीं भी ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ना ही अखाड़ा निकाला जाएगा और ना ही सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया नहीं रखा जाएगा। ताजिया के ऊपर चढ़ाए जाने वाला फूल या चढ़ावा
को एक जगह एकत्रित कर के गाड़ी में करबला पर ले जाकर चढ़ाया जाएगा। इमामबाड़े में की साफ सफाई होगी। किसी भी अखाड़े में को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति प्रतिमा का स्थापना नहीं होगी। पुलिस महानिदेशक बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे ने उपरोक्त बातों पर दोहराते हुए सभी आईजी, एसएसपी, एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि अपने सभी पदाधिकारी को संवेदनशील बनाए रखे। नाइट कर्फ्यू में सख्ती बरती जाए। मुहर्रम के अवसर पर जुलूस नहीं निकलेगा एवं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा का स्थापना नहीं होगी। इस आदेश का 100% अनुपालन कराया जाए और इसके लिए पूर्व में ही थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर शांति समिति, पूजा समिति की बैठक कर ली जाए तथा दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर ली जाए। उन्होंने कहा कि उक्त अवसर पर अफवाह फैलाने वालों पर खासकर सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जाए। यदि कोई अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक के ऊपर अपर मुख्य सचिव श्री आमिर सुहानी एवं आईजी नैयर हसनैन खान ने भी संबोधित किया। बैठक में श्री मयंक वरवरे, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के मुख्य सचिव ने कहा कि दिए गए आदेश स्पष्ट हैं और इसे पूरे संवेदनशीलता के साथ लागू कराई जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक श्री अजिताभ कुमार ने कहा कि सभी स्तर पर शांति समिति को सक्रिय किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि जिले के सभी स्थलों पर नजर रखी जा रही है। ऑनलाइन बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, सिविल सर्जन संजीव कुमार सिन्हा एवं उप निदेशक जनसंपर्क ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी त्यागराजन ने 34 पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर 17 दुकानों को रद्द करने का आदेश दिया। वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध शिकायत एवं अनियमितता पाई गई। विक्रेताओं से स्पष्टीकरण पूछने एवं कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने 34 पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश। दरभंगा सदर के 17 दुकानों को रद्द करने का दिया गया आदेश। बहेरी के आपूर्ति पदाधिकारी को निलंबित करने की हुई अनुशंसा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गुरुवार को बैठक कर 13 एवं 14 अगस्त को सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर सघन जांच कराई थी। जांच में जिन जिन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध शिकायत एवं अनियमितता पाई गई उनके विरुद्ध कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी को जारी किया गया है। इसका आदेश सदर दरभंगा के जन वितरण प्रणाली दुकानदार शत्रुघ्न कुमार यादव, रोहित पासवान, बहेरी के रामप्रीत सिंह, तारडी के राम लेखावन झा, नरेश कुमार साफी व सिंहवाड़ा उत्तरी के चंद्रदेव ठाकुर, ललिता देवी, सिंहवाड़ा दक्षिणी के राजू कुमार, बहेरी के जयभूषण कुमार सिंह, सुमिश्रा देवी, देवनंदन चौधरी, वार्ड 12, अमरीश कुमार चौधरी, वीना मुस्लिम स्वयं सहायता समूह दिलावरपुर व ठाकुर स्वयं सहायता समूह, ममता देवी, जाले के पुष्पेंद्र कुमार, निर्मल कुमार, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व जूली कुमारी, बिरौल अनुमंडल के गौरा बौराम प्रखंड के श्री राजा पासवान, रंजीत कुमार झा, रमेश झा, दीपू कुमारी, कसरौर बेलवाड़ा रसियारी पश्चिमी, कीरतपुर के अजय कुमार व रामचंद्र यादव, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के तृप्ति कुमारी, सुरेंद्र चौपाल, बिरौल के धर्म राजमंडल, शंकर कुमार झा, इंद्र नारायण झा, लक्ष्मीकांत यादव, राजेंद्र झा एवं बच्चा झा, बेनीपुर अनुमंडल के अलीनगर प्रखंड के जूली खातून के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 17 दुकानों को निलंबन एवं रद्द करने की कार्रवाई करने तथा शेष जन वितरण प्रणाली
की दुकानों के विक्रेताओं से स्पष्टीकरण पूछने एवं कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। एम के द्वारा प्रसाद शर्मा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बहेरी द्वारा आपूर्ति कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के लिए उनके विरुद्ध निलंबित की कार्रवाई की गई है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के दिलावरपुर में स्थानीय लोग जल जमाव से परेशान हैं। यह मामला वार्ड नंबर 2 का है। लोगों ने बताया छोटी समस्याओं के लिए भी विधायक भोला यादव सहयोग नहीं करते। कोरोना वायरस एवं बाढ़ के बीच जल जमाव से महामारी की संभावना बढ़ रही है। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधि के खिलाफ रोष है और बताते हैं कि चुनाव के समय ही विधायक नजर आते हैं। गुरुवार को जल जमाव से देर रात तक लोग परेशान रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि निदान के लिए स्थानीय विधायक भोला यादव के द्वारा सड़क निर्माण कार्य समय पर नहीं कराया गया, जिस कारण काफ़ी दिनों से लोगों को कोरोना वायरस के समय जल जमाव की समस्या व गंदगी के बीच होकर रहना पड़ रहा है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि सोना देवी ने लगातार नेतृत्व कर आम लोगों को एकजुट किया और रास्ता में एक दूसरे को सहयोग कर चंदा किया और तब जाकर रास्ते का निर्माण ही शुरू कर डाला। मारने डर से कोई नहीं सर बोलता है, गामा है, साहब कहता है जिसको लग जाना है जाइए। मुखिया लग जाता है तो मुखिया जी कहता है राकेश राम के लाइए, बोला करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे, धरना पर रहेंगे। हम लोग के उम्र ना है सर, वोट दिए ना सर, हम लोग के उम्र नहीं है गाड़ी सुनने के। आज सुबह में क्या हुआ था? सुबह में हुआ सर यही हुआ कि नाला को पानी जाने के लिए सर अभी भोला सनी एमएलए साहब इतना दिन से कुछ नहीं किया। जब वोट आने के समय हुआ तो इस जगह से भराने लगा, लोग नहीं बुझा का है, नहीं भरने देंगे, कचरा से भराता है। गोविंद राम क्या कहता है, जे भी करना है करे, मगर गिरेगा, मार करेगा तो मार करेंगे। वो इतना भारी गामा नहीं है। घर द्वार सर बनता है, पानी ट्रैक्टर जाता है, उसको रोकता है गोविंद राम, 5,000 रुपया लाइए तब जाके ट्रैक्टर बढ़ाइए। क्या रंगदारी होता है? और यहाँ पर क्या हम पब्लिक साहब गांव भर के लोग मरे डूमे, यही लेल हम लोग जिताए उसको। हमारा नाम है सोना देवी। क्या मामला बताइए? ये मामला मेनली है पानी की समस्या, जो आज से नहीं है, लगभग करीब 10 साल से है। आज से नहीं ये समस्या है। उससे पहले अनशन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, उस बीच में कुछ फंड आया जो मुख्यमंत्री योजना से आया। लेकिन करता धरता जैसे जो होता है पंचायती राज में होता है, मुखिया जी होते हैं, मेंबर होते हैं या जो भी सदस्य होते हैं, उनका काम काज का जो तरीका है वो उस हिसाब से नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज वो जल जमाव की समस्या है। चाहे नाला बना हो, चाहे जो भी, रोड तो खैर बना नहीं, नाला की जो बात है तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है 1 से लेके 8 तक जो यहाँ से भैरवपट्टी जाती है, ये रोड जाती है यहाँ से छपरार तक। यहाँ से भैरवपट्टी जो जाती है उसमें नाला की समस्या, पानी निकासी की समस्या, जो पानी जो है निकासी का जगह नहीं है और आदमी कहते हैं कि निकास पानी जाएगा कहाँ से। इसी वजह से वार्ड बाई वार्ड में चयनित होता है। पहले क्या था कि मुखिया था तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मिला दिया, लेकिन ये जो पानी जो यहाँ से लेके 8 तक, यानी यहाँ से भैरवपट्टी लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एवरेज में ये पानी आप लगभग इस मोहल्ला में अभी प्रेजेंट में पानी होगा 2 से 3 फीट लगभग जो आगे है। हम लोग भी जो है समाज से भी कुछ गांव के आदमी कुछ जो है लगभग 100-150 फीट या 200-250 फीट हम लोग आपस में अपना चंदा से जो है उसको हम भरवाएं, तो प्रेजेंट में मेरे पास साबुत है। उसके बाद अभी प्रेजेंट में हम मेरे विधायक भोला जी हुए, उनको मैंने कहा तब वो रिपेयरिंग के नाम से यहाँ से छपरार करके रिपेयरिंग के नाम से ये जो बन रहा है, जो इसको रिपेयरिंग किया जो पानी रोड पर न लगे। क्या दे रहे हैं रिपेयरिंग में? क्या दे रहे हैं आप ही के द्वारा बन रहा है? आप ही के द्वारा बन रहा है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं बन रहा है, लेकिन हम यहाँ हैं जो काम सही हो, यानी पानी नहीं लगे। यानी काम आप करवा रहे हैं? हाँ, हम करवा रहे हैं। क्या दे रहे हैं रोड में आप? मतलब जो ईंटा का जो होता है टुकड़ी, जो भट्टा का, वो दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं मिलाकर? सुर्खी थोड़ा बहुत मिट्टी आता है। चलने लायक रोड है ईंटा का? अभी आज ही गिरे तो कैसे पानी है? अभी हमने पूरा वीडियोग्राफी किया, केवल कचरा ही नजर आ रहा है। पानी है, चलिए देखिए ना। जहाँ तक आप सुनिए ना, जहाँ तक
एक दिन में आप कितना गाड़ी गिरा सकते हैं? आप जहाँ तक गिराए हैं वहाँ तक रोड़ा कम, कचरा ज्यादा नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा पानी है तो पानी में कोई चीज गिरेगा तो कचरा नजर आएगा। पानी तो निकलवा भी सकते थे। पानी निकालने का साधन नहीं है, कहाँ पानी फेंकिएगा? नगर निगम से दमकल मंगाइए। नगर निगम नहीं है, ग्रामीण में है ये। ग्रामीण की व्यवस्था करवाइए आप लोग। हाँ तो वो तो है, ये ग्रामीण में है, नगर निगम से काम कहाँ से करवाएंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल साहब। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रभारी इंजीनियर बीएन सिंह और जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। श्री जयराम ने कहा कि बिहारी फर्स्ट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी अपने पार्टी में अच्छे और बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा। जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहारी फर्स्ट जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के सबसे बड़े कदम है, जिससे आम लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा और बिहार के युवाओं में इसका फायदा पहुंचेगा। इसको लेकर एलजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय में स्थित सर्किट हाउस में की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। पहले सब समस्त मिथिलावासी को कोरोना महामारी, बाढ़ में महामारी को झेलते हुए तमाम मीडिया कर्मी को, तमाम मिथिलावासी को मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा जिला के धरोहर के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हम देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी के सच्चा सिपाही, जो 30/6/1988 को हमने ज्वाइन किया था दलित सेना में, जो दरभंगा प्रमंडल में सवर्ण में भी कोई नहीं था। उस समय से इनका मैं सच्चा सिपाही हूँ। भला दिन बुरा दिन को झेलते हुए भी, कोई किसी का टीका टिप्पणी करते हुए भी, को बहुत आदमी हमको कहा क्या इधर आइए उधर, लेकिन नहीं, माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे गार्जियन, उन पर हमको इतना विश्वास था, जिस तरह से सूरज है, सूरज को कोई रोक नहीं सकता, वही रामविलास पासवान जी हैं। उनका कहना है बगीचा वही होता है जहाँ हर तरह का फूल खिलता है, समाज वही होता है जहाँ हर तरह के समाज रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। बगीचा वही रहता है जो हर तरह के फूल है, लाल गुलाब, चमेली, चंपा, आपको सब तरह का 5 तरह का फूल, वही समाज होता है, वही है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी का जो आज महामारी कोरोना चल रहा है, माननीय 11 तारीख को देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बिहार का जो स्थिति को देखते हुए उन्होंने 11 तारीख को बोले हैं, उस पर माननीय आपको जदयू के माननीय ललन जी, वो कहे कालिदास, वो चिराग जी को नहीं बोले हैं, वो बोले हैं 11 तारीख को बोले हैं प्रधान, उनका के कालिदास है, चिराग जी के नहीं बोले हैं। चिराग जी कहे यहाँ का जो स्थिति है पूरे देश में भी बिहार का स्थिति बहुत बदतर है। कोरोना महामारी, बाढ़, चारों तरफ से हमारा बिहारवासी घेरे हुए हैं। साथ साथ माननीय चिराग जी का आदेश है, जब हमारे देश में चुनाव कराने के लिए सब साधन है, तो कोरोना के लिए सब साधन है, जांच कराने के लिए साधन क्यों नहीं होगा? कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था की कमी है। माननीय चिराग पासवान जी ने बोले हैं कि सरकार की कमी नहीं है, सरकार के पदाधिकारी की कमी है। यह जो टेस्ट है, यह सांत्वना देने का टेस्ट है, यह ओरिजिनल टेस्ट नहीं है। आप ओरिजिनल टेस्ट है ICMR, ICMR जो है वह माने तत्काल लोगों को सांत्वना देते हैं, जांच हुआ, लेकिन इससे पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है तो फिर पॉजिटिव भी हो जाता है। लेकिन RT-PCR जो जांच है होनी चाहिए, वह हमारे बिहार में कम से कम 75,000 होना चाहिए, जो अभी 5,000 हो रहा है। इसकी कमी है, जो सरकार की कमी नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी की कमी नहीं है, माननीय यहाँ के बिहार सरकार के प्रशासन की कमी है। वही हमारे चिराग जी बोले, लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के युवा सांसद
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी का कहना है कमी कोई चीज़ की नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रशासन की सुस्ती के कारण यहाँ जांच नहीं हो रहा है। रमेश बासमती। व्यवस्था करना किसका काम है, प्रशासन या फिर सरकार का? फिर आप कैसे करें प्रशासन की कमी है? प्रशासन की इसलिए कमी है कि मान लीजिए वहाँ तो हमारा सब साधन है। कहाँ साधन है? बिहार सरकार ने DMCH में जांच के लिए ऑटोमेटिक कितनी मशीन है आपको पता है? कितनी मशीन? 75 मशीन आ गया है लगभग। जी नहीं, एक मशीन काम कर रहा है जिसमें एक टाइम में 32 ही 48 जांच नहीं हो पाता है 24 घंटा में। उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, उनको बोलेंगे भाई आपका जब मशीन मेरा इतना आया हुआ तो क्यों पड़ा हुआ है, काहे पड़ा हुआ? तो किसकी कमी? सरकार की कमी नहीं हुआ, यहाँ के प्रशासन और DMCH के अधीक्षक की कमी हुई। सरकारी कमी के कारण मशीन मेरा मन आया हुआ है, अब जांच नहीं हो रहा है, वह प्रशासन की कमी है। तो प्रशासन में कार्रवाई होगी सर? क्या कहे प्रशासन पे कार्रवाई? हम बात करेंगे, माननीय DM साहब से बात करेंगे, आपको DMCH के अधीक्षक से बात करेंगे, ब्लॉक सब के लिए CS से बात करेंगे, CS से बात करके हम वहाँ व्यवस्था कराएंगे। डोर टू डोर 18 प्रखंड में 330 पंचायत है, वहाँ डोर टू डोर घूम करके हम व्यवस्था करने के लिए हमने सच्चा सिपाही का जन्म लिया है। बेटा रामविलास पासवान का सच्चा सिपाही, तो डोर टू जा करके हम इसका हम पूरा व्याख्यान करेंगे, जांच करेंगे, जा करके जहाँ की कमी होगी व्यवस्था में वहाँ हम करवाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा का 1 नंबर नाम रहेगा, हम वह चाहते हैं। और आप लोग का आशा और विश्वास दिला कर जाते हैं, जो बोलते हैं वही करेंगे, जो हमसे नहीं होगा हम नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं। हम काम पर विश्वास करते हैं, नाम पर विश्वास नहीं करते, शिलान्यास पर भी विश्वास नहीं करते। काम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने को लेकर करनी सेना द्वारा कर्पूरी चौक पर कैंडल मार्च निकालते हुए भारत सरकार से CBI की जांच कर न्याय करने की मांग की है। हालांकि न्यायालय द्वारा CBI की जांच का आदेश दे दिया गया है। मर्माहत है सुशांत सिंह हत्या के मामले में, और बिहार का बेटा, बिहार का प्रतिभावान बेटा, जिसने देश और दुनिया में अपनी अलख जगाया, और उसको एक साजिश के तहत उसके व्यक्तित्व को और उनके व्यक्तित्व की क्षमता को देखते हुए लोगों ने और साजिशकर्ताओं ने, बम्बे के माफियाओं ने, फिल्म इंडस्ट्री के माफियाओं ने उनकी हत्या कर दिया। और एक बिहार का बेटा जिसके चलते जिन्होंने एक अपने कला और कौशल के विकास के लिए और अपने प्रतिभा से देश और दुनिया में जो अलख जगाया, आज पूरा दुनिया मर्माहत है। ऐसे उनके साजिश के तहत जिस ढंग से उनकी हत्या की गई, आज करनी सेना दरभंगा के द्वारा आयोजन जो किया गया है, मैं तमाम नौजवानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सही मुद्दे के लिए, सही कॉज के लिए हर करनी सेना के साथ साथ पूरे लोगों को आज साथ में उतरना चाहिए। और ख़ास करके बिहार के लोगों ने जिस ढंग से इस मामला को उठाया है, देश के लोगों ने उठाया है, उस मामला उठाया है, यह निश्चित रूप से भारत सरकार को CBI से कुछ जांच करानी चाहिए। जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जो मीडिया के द्वारा जो सच्चाई सामने आई है, अब कोई कुछ बचा नहीं है जिसके जो CBI की जांच नहीं हो। और अब जो बातें जो आ रही है, ये CBI की जांच अब महज पूछताछ से नहीं होगी। जब तक कड़े अंदाज में जिस ढंग से CBI पूछताछ करती है नार्को टेस्ट के द्वारा, वो अगर टेस्ट नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, उनसे विनती करना चाहते हैं जो उस परिवार के चारों बहनों ने जिस वेदना से, जिस करुणा भाव में आज पूरे दुनिया से अब न्याय की भीख मांग रही है, हम समझते हैं कि आज भारत सरकार को इसके साथ त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलाना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है, CBI महाराष्ट्र पुलिस अब विश्वसनीय नहीं रह गया है। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र
सरकार जो है वो संदेह के घेरे में है और एक साक्ष्य को मिटाने में उसका लगा हुआ है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उसकी भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है बिहार के तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को वो दुखी कर रहा है। और यह जान लीजिए सुशांत की हत्या का जो हत्यारे है छिप नहीं सकता है और उसको हत्या का दंड निश्चित रूप से मिलेगा। और जिस ढंग से ये मीडिया के कुछ लोगों ने इस बात को उठाया है, हम समझते हैं कि हर देश के हर नौजवानों में वह जज्बा जल रहा है कि जैसा अगर उसमें कोई भी किसी ढंग की गड़बड़ी होगी तो देश में आग लग जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, विनीत आग्रह है कि वो सुशांत के इस हत्याकांड पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष के मोबाइल रिटेलर्स बंधुओं के हक के लिए लड़ाई लड़ने का वादा किया है। दरभंगा टावर पर मिथिला मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सचिव अतुल खंडेवाल एवं अन्य दुकानदारों ने 45 दिवसीय कैंपेन चलाया गया। ये ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के नेतृत्व में भारत के सभी मोबाइल दुकानदारों का एक समान व्यापारिक समस्या को लेकर ऑनलाइन और मोबाइल ब्रांड्स के गलत नीतियों के खिलाफ ये अभियान है। ये फाइट फॉर राइट पूरे भारत के मोबाइल दुकानदार के हक की लड़ाई के लिए ये 45 दिनों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के बारे में हम अपने राज्य सरकार और भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से, जिसके तहत दरभंगा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के द्वारा अतुल खंडेलवाल जी दरभंगा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के सचिव एवं कन्हैया कुमार बिहार मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, जोनल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा आज ये मुहिम दरभंगा टावर पर चलाया जा रहा है। और हमारा इस मुहिम चलाने का उद्देश्य है कि हम अपना ये संदेश बिहार के एक एक मोबाइल दुकानदार तक पहुंचाएं और बिहार सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हमारी मांगों को और हमारे व्यापारिक समस्याओं को सुलझाया जाए और उसको कम किया जा सके। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।